एक बड़े से जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे और वो सब अपना अपना काम कर कर गुजारा किया करते थे। वहीं पर चिड़िया की एक नारियल पानी की दुकान थी और चिड़िया का नारियल पानी इतना मीठा था कि मीनू मौसी उसको कहती है, अरे चिड़िया, तुमने क्या ही नारियल पानी लाए है, एकदम शक्कर से भी मीठा और चीनी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। मुझे ये पीकर तो बहुत ही मज़ा आया और ये लो तुम्हारे पैसे। अरे मीनू मौसी, इतने पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने मेरे हैं उतने ही दे दो। और सभी लोग उनके पास नारियल पानी पीने के लिए दूर दूर से आते थे और सभी को उसका नारियल पानी कुछ ज़्यादा ही पसंद आता था। फिर टुनी चिड़िया कहती है, अरे मीनू मौसी, देखो इनका जो पैसा है वो दे दो और अपना यहाँ से चलो, क्योंकि अब हम यहाँ पर अगर रहेंगे तो इनका सब पानी हम ही पी जाएंगे। चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि ये सब उनके लिए मेहनत का था। और अब तो चिड़िया के दुकान पे शिकारी पक्षी की बीवी भी आती है और चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, चल फटाक से एक नारियल पानी दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चल, तेरा हाथ का नारियल पानी पीकर मैं एकदम से लट हो जाऊंगी और बिल्कुल तबीयत भी मेरी अच्छी हो जाएगी। चिड़िया कहती है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस आप सबके आशीर्वाद से ये मेरा चालू है। तो चिड़िया उसको सब नारियल पानी पैक करके दे देती है और वो भी लेकर चली जाती है। और इन सब में बातें चल रही होती है। मीनू मौसी कहती है, चिड़िया, तेरे काम बहुत ही अच्छा कर रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही करते रहे और आगे बढ़ते रहे। टूनी चिड़िया भी कहती है, हाँ चिड़िया, तो बिल्कुल ऐसे ही कर। एक फिर कौवे के बच्चे और वो सब खेलने के लिए जाते हैं और वो सब खेल ही रहे थे, तभी उनके लिए बातचीत करने के लिए कालू कौवा आ जाता है। और वो सब बात कर रहे थे, तभी उनमें लड़ाई होने स्टार्ट हो ही गई थी। तभी वो सोचते हैं कि नहीं, लड़ाई हम नहीं करते हैं, हम तो चलते हैं मीनू मौसी के पास। तो वह सभी मीनू मौसी के पास आ जाते हैं और मीनू मौसी तो उनको मिलती नहीं है, तो चिड़िया के पास आ जाते हैं चिड़िया का नारियल पानी पीने के लिए। चिड़िया कहती है, क्या हुआ बच्चों, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? आपको कुछ चाहिए क्या? या फिर मेरे पास तो आपके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको क्या चाहिए बच्चों? तो कालू कौवे का बच्चा कहता है, अरे चिड़िया मौसी, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस थोड़ा नारियल पानी दे दो, हम खेलते खेलते चले जाएंगे। ये सब बाकी पंछी देख रहे थे। फिर चिड़िया उन सबको एक एक नारियल पानी पीने के लिए दे देती है। कालू का बच्चा कहता है, अरे चिड़िया मांटी, आपने क्या नारियल पानी लाए है और ये कैसे लाए हैं? आपके हाथों में स्वाद है या फिर नारियल में? फिर वो सब वहाँ से की ओर खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर शिकारी पक्षी वहाँ पर आ जाता है और सोचता है, अरे ये चिड़िया ने तो कब नारियल पानी इसका बहुत फेमस हो रहा है आजकल, चलो जाकर पी कर ही देखता हूँ कैसा लगता है। वो चिड़िया के पास जाता है और कहता है, दूर हट बे, ए चिड़िया, फटाक से एक नारियल पानी लगा, चल, मैं आया हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या? वो नारियल पानी पीता है और कहता है, चिड़िया, क्या नारियल पानी है, बहुत ही अच्छा है। वो पीकर वैसे ही फेंक कर पैसे बिना दिए ही वहाँ से चला जाता है। और वो मीनू मौसी कहती है, अरे बच्चे, पैसे दे के जा, राक्षस के बच्चे, तुझे समझ नहीं आता है क्या? पैसे दे के जा, क्योंकि कभी भी किसी का ये नहीं खाना चाहिए। तो वो कहता है, अब तुम मुझसे भी पैसे लोगी क्या? तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? मैं तुम्हें मिर्च मसाला लगा कर खा जाऊँगा। तो मीनू मौसी कहती है, अरे वो मिर्च मसाला के बच्चे, अगर नारियल पानी पिया है तो पैसे तो दे कर ही जाना पड़ेगा, ऐसे ही कौन तुझे नारियल पानी दे देगा? फिर शिकारी पक्षी भी पैसे दे देता है और कहता है, देखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। वैसे जैसे वहाँ पर रात होती है तो वो शिकारी पक्षी उसके चिड़िया के ठेले को आग लगाने की सोचता है और एक जली हुई लकड़ी लेकर आ जाता है और उस लकड़ी को उसके ठेले के ऊपर डाल देता है। जब सुबह चिड़िया और वो सभी आते हैं और देखते हैं तो उस चिड़िया का ठेला पूरा का पूरा जल चुका था। अब चिड़िया और उसके बच्चे और वो सभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसे तैसे करके वो तब तक तो संभल जाते हैं, लेकिन अब उनका वहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा था और जैसे तैसे वो अपने घर पे तो आ जाते हैं और दिन भी जाता है। फिर चिड़िया कहता है,
अरे चिड़िया तुम रुको, मैं अपने लिए तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जैसे वो जा रहा था तभी शिकारी पक्षी उसके सामने आ जाते हैं। क्या रे बच्चे, कल तूने मुझसे नारियल पानी के पैसे लिए थे ना, अब देख गया कैसा ठेला ही जला दिया तेरा। यह बात सुनकर वो कहता है क्या मेरा ठेला तुमने जला दिया? यह कहते ही वो शिकारी पक्षी उसको बेदरम मारना शुरू कर देता है और बहुत मार मार कर फिर उससे कहता है अगर तूने ये बात किसी को बताई कि मैंने जलाया है वो घोंसला तो फिर तुझे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो पक्षी जैसे ही घर आता है तो चिड़िया पूछती है अरे ये आपको क्या हो गया, आपको किसने इतना मारा है, मुझे बताओ क्या हुआ आपको। वो कहता है अरे चिड़िया कुछ नहीं, ये तो बस मैं गिर गया ही। वो फिर भी मुंह नहीं खोलता है। जब चिड़िया उसको कहती है देखो आपको आपके बच्चों की कसम है, अगर आप ये नहीं बताओगे तो आपको आपके बच्चों की कसम। तब वो सब उसको बता देता है और वो राजा के पास आ जाते हैं। फिर राजा कहता है देखो चिड़िया उसके उसके इसके तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि उस शिकारी पक्षी ने वो घोंसला जलाया है और इसको मारा है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर चिड़िया के बच्चे आकर और चिड़िया भी रोने लगती है और कहती है चलो हम सब ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। वो उस जंगल को छोड़कर जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन चिड़िया के जाने के बाद शिकारी पक्षी की बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो कहती है अरे जाओ ज़रा वो चिड़िया के इससे मेरे लिए 2 नारियल पानी लेकर आओ, उससे मैं एकदम अच्छी हो जाऊंगी। अब शिकारी पक्षी मन में ही सोचने लगता है कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, और वो तो अब नहीं है। चिड़िया के उसकी बीवी कहती है क्या हुआ, आपका मुँह क्या देख रहे हो, चले जाओ। वो कहते है अरे ठीक है जा तो रहा हो। वो जाता है और वो एक पेड़ के पास आ जाता है और वहाँ से एक नारियल को तोड़कर लेकर अपने बीवी को ला कर देता है। अरे ये क्या कर दिया, ये नारियल कहाँ से लाया, अब इसको छील के नहीं ला सकते थे? अरे चिड़िया के दो ठेले पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसीलिए मैं एक वैसे ही उठा लाया। उतने में ही उसका बच्चा कहता है नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, चिड़िया का ठेला तो पापा ने कब का जला दिया है और चिड़िया के उनको भी बहुत ज़्यादा मारा है। स्कूल में सभी लोग मुझे यही कह रहे हैं और अब तो मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा है। तभी वो शिकारी पक्षी कहता है अरे बेटे ये तू कुछ भी क्या बोले जा रहा है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं मम्मी ये सभी इन्होंने किया है। तब अब शिकारी पक्षी के बीवी के बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और वो उसकी धुलाई करना चालू कर देती है और कहते हैं जाओ और अब चिड़िया को वापस लेकर आओ, कैसे लाना है मुझे कुछ नहीं पता है, जैसे तुमने उसे परेशान करके भेजा है वैसे ही तुम उसे जाओगे और वापस लेकर आओगे। अब शिकारी पक्षी भी सोचता है कि चलो अब उसको वापस लाना पड़ेगा, अब तो उसे ढूंढना पड़ेगा, अब पता नहीं मुझे कौन बताएगा भी या नहीं कि वो कहाँ पर है। वो सोचता है कि चलो पूरे जंगल में घूमता हूँ, कहीं ना कहीं तो उसका पता मिल ही जाएगा। वो चिड़िया और दूसरी चिड़िया के पास आ जाता है और उनके पास आकर बैठ जाता है और कहते हैं अरे चिड़िया सुनो, टुनी का घर कहाँ पर है, अब वो कहाँ पर रहती है, कौन से जंगल में? वो कहते हैं अरे तुझे हम क्यों बताए, क्योंकि तू उनको फिर से परेशान करेगा और हम सब ऐसे ही देखते रहेंगे, इसीलिए हम उसका घर अब तुझे नहीं बता रहे। वो कहते हैं अब तू कुछ भी करेगा तो आप CCTV लगाए, अब सब कुछ दिखाई देगा। वो कहते हैं अरे नहीं मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मैंने जो उनके साथ किया है उनके किए की सज़ा मुझे मेरी पत्नी ने दे दी है, उसने मुझे बहुत मारा है। अब मैं उसकी गलती को सुधारने के लिए आया हूँ और चिड़िया से माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ और उसको फिर से इस जंगल में लाने के लिए आया हूँ। मीनू मौसी कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम तुझे उसका पता बता देंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर उस पर कोई भी आ चाहिए तो उसका जिम्मेदार तू होगा। वो कहता है ठीक है, और वो उसको पता बताने ही वाले थे लेकिन और थोड़ी पूछताछ करने लगते हैं। फिर राजा के सामने सभी जाते हैं और वो राजा के सामने कहता है राजा जी चिड़िया को मैंने ही परेशान किया था और चिड़िया का घोंसला मैंने ही तोड़ा था और चिड़िया के ठेले को भी आग मैंने ही लगाई थी और सब करने वाला मैं ही हूँ। मुझे क्या सज़ा देनी है आप लोग दे सकते हो, लेकिन चिड़िया को वापस बुला लेना। और ऐसे ही चिड़िया वापस आ जाती है और फिर सभी आराम से रहने लगते हैं।